बच्चों कैसे हैं आप। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चल रहा है बच्चों, उसमें वीडियो नंबर जो है हमारा ये शायद 9 होगा या 8 होगा, ठीक है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। तो अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमेशा अब फंक्शनल ग्रुप जब आ गए हैं तो फंक्शनल ग्रुप की जब भी आप नेमिंग करोगे तो हमेशा ध्यान रखो नंबरिंग के लिए। अब नंबरिंग हम हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, पास होगा। अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी आपकी बच्चों, फंक्शनल ग्रुप की होगी, ठीक है ना। तो जो आज हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो मोस्टली कौन सा होगा, सबसे पहले हमारा बच्चों वो होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। नंबर 1 पे कौन सा होगा फंक्शनल ग्रुप हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों वो कौन सा होता है बोलो, COOH। इसको इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे कोई R लगा हो सकता है। R क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, एराइल ग्रुप हो सकता है आपका यहाँ पे कोई, ठीक है ना, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो, COOH को, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला ग्रुप लगा होगा वो क्या होगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपको आगे चल के डिटेल में पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है ना। एसिड एसिड क्यों कर रहे हैं हम इसको बोलो, अगर इसको वाटर में डालोगे तो ये क्या देगा, वाटर में डालने के बाद में बोलो H+ आयन देगा, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका एसिड है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से एसिड आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, जिनका आपको नाम पता होना चाहिए। कुछ एसिड के नाम आप जो है यहाँ पे देख लेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HCOOH, ठीक है ना। तो कॉमन नाम इनके याद कर लो, कॉमन नाम भी याद करने बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे अगर मैं R की जगह कोई मिथाइल लगा दूँ यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना, तो ये एसिड भी बड़ा फेमस है। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे जो विनेगर होता है उसमें 7% ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मान लो यहाँ पे लगा दूँ, देखो इस प्रकार से CH3 और CH2 और COOH, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। नंबर 4 पे अगर मैं मान लो COOH को बेंजीन के ऊपर लगा दूँ, कहाँ लगा दूँ बच्चों, बेंजीन के ऊपर लगा दूँ, तो इसे बोलते हैं हम एरोमेटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी बेंजीन के ऊपर अगर COOH ग्रुप लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा कहीं भी अगर COOH लगता है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, एलिफेटिक। ये ऊपर वाले कौन से हैं, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो दो ही कैटेगरी में आपको एसिड पढ़ने आगे चल के ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एलिफेटिक दूसरे एरोमेटिक, ठीक है ना। और अगर किसी एसिड में एक ही COOH ग्रुप होता है तो उसे बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये तो सारे के सारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो अगर बेंजीन पे लगेगा COOH तो उसे एरोमेटिक बोलोगे। इसके अलावा जितने भी एसिड होंगे बच्चों वो सब क्या होंगे आपके, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, देखो ये मैंने यहाँ पर लिया, ये कैसा एसिड है बोलो, ये भी एलिफेटिक एसिड है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार से ये लगा दिया, देखो ये भी क्या है आपका, ये भी एलिफेटिक एसिड है। बेंजीन के साथ में अगर COOH है तो वही एरोमेटिक है, ठीक है ना। और इसका नाम भी आप जानते हैं, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं, ऊपर जो लिखा है मैंने। तो ये कुछ एसिड है बच्चों जिनके नाम आपको याद करने हैं, ठीक है ना। तो ये नॉलेज के लिए है, ठीक है ना। जो 11th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है ना, जो 12th वाले हैं खैर उन्हें तो मालूम ही है, ठीक है, उनके लिए भी ये फॉर्मूले ज़रूरी हैं क्योंकि उनके सिलेबस में ये सब पढ़ने हैं आपको एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट एसिड हैं जो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक में। जैसे मान लो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये आपका दही में पाया जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट मान लो ये मोनोकार्बोक्सिलिक है, सब में देखो एक ही COOH आ रहा है ना, लेकिन अगर किसी वजह से 2 COOH ग्रुप आएंगे तो उसे बोलेंगे हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे उसको, डाइकार्बोक्सिलिक बोलेंगे। और देखो बहुत ही अच्छा एसिड है, इसका भी नाम आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं हम बच्चों टार्टरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, टार्टरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए एक एसिड बहुत फेमस है COOH, इसका भी नाम आप याद रखेंगे, इसे बोलते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड।
क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जेलिक एसिड हम इसको कहा करते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, अगर मान लो किसी में 3 COOH होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, 4 हैं तो उसे क्या बोलेंगे, टेट्रा कार्बोक्सिलिक, उससे ज़्यादा है तो पॉली कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इनको आप नॉलेज के लिए धीरे धीरे इनको याद करिए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, और किस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर IUPAC में हम करा करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं COOH की नेमिंग पढ़ाने से पहले ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है मेरा कौन सा है, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ मैं इसके की पॉइंट आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे आप 2-3 की पॉइंट आप हमेशा याद रखने चाहिए, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखो पहली बात, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, पहला की पॉइंट याद रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, इट गिव्स CO2 गैस विद NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे बेस्ट टेस्ट है बच्चों, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 गैस लिबरेट करता है तो समझ लेना वो कौन सा एसिड है, वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये सबसे बेहतरीन है, पॉइंट है, इसको याद रखेंगे हमेशा, ठीक है ना। देखो मान लो यहाँ पे मैं CH3COOH कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ और उसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराता हूँ NaHCO3, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, ये एसिड है और ये क्या है, आपका मेटल है, ठीक है ना। तो ये सोडियम क्या करेगा, ये इस H+ को क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3COO Na बनेगा और साथ में क्या बनेगा बोलो, ये वाला H इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे H2CO3। अब तुम जानते हो H2CO3 क्या होता है, ये कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है, ये कार्बोनिक एसिड होता है। ये बच्चों हमेशा अनस्टेबल होता है, ये तुरंत डीकम्पोज हो जाएगा किसमें, CO2 में और किसमें, H2O में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं आपके, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में क्या देते हैं, CO2 गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है। केवल 2 ही एसिड होते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा होता है आपका सल्फोनिक एसिड, जिसमें SO3H ग्रुप होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों यही केवल 2 प्योर एसिडिक ग्रुप होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होती है बाकी सभी में, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड हमेशा ध्यान रखेंगे। देखो बीटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग गिव्स CO2 गैस, याद रखें। यानी कि जब भी CO2 गैस निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चल के बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कहीं इंटरमीडिएट बनेगा, बीटा कीटो एसिड, डेल्टा लिख देगा हीट, और क्या बनेगा तो आप याद रखना हमेशा, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, देखिए बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, अगर उनको हीट करते हैं ना तो CO2 गैस आपकी निकल जाती है। क्या निकल जाती है आपकी, CO2 गैस आपकी बच्चों निकल जाती है वहाँ से। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, ठीक है ना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना उन सब में प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ में लगा हुआ है कार्बन कौन सा होता है, अल्फा। उससे नेक्स्ट क्या होगा, बीटा। तो ये कीटो ग्रुप कहाँ पर आ रहा है बोलो, बीटा पर आ रहा है। तो इसे बोलते हैं बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने भी बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे बच्चों, वो क्या करेंगे, हीट होने पर CO2 गैस निकाल देंगे। यहाँ से CO2 गैस ये आपकी निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये जो H है आपका कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 और यहाँ बनेगा CO और यहाँ क्या बनेगा आपका बच्चों, CH3 और यहाँ पे निकल गई आपकी CO2 गैस। याद रखेंगे इसको, क्या बन गया, ये कीटोन बन गई। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो याद रखेंगे। नेमिंग तो बहुत आसान है, ये प्रॉपर्टी भी हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के साथ में उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ना वो भी याद करनी है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है ना। आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है। चलिए ये पॉइंट होगा। और देखिए
एक तो बीटा कीटो एसिड, दूसरे क्या होते हैं बच्चों, एक होते हैं बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्या होते हैं? बीटा अनसैचुरेटेड। बीटा अनसैचुरेटेड जो एसिड होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी रखते हैं। उनको भी अगर आप हीट करोगे और हीट करने पर वो भी क्या देंगे, CO2 गैस को लिबरेट कर देंगे। देखो ठीक है नी। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CH2 और COOH। मान लो मैं इसको हीट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी और ये वाला H यहाँ लग जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ निकल जाएगी ये आपकी CO2 गैस, ठीक है ना। तो बीटा कीटो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा होता है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट क्या होता है बीटा, उससे नेक्स्ट क्या होता है आपका गामा, ठीक है ना। तो ये अल्फा बीटा गामा कार्बन होते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना वो क्या होता है बच्चों, अल्फा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये पढ़ रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी। देखिए मान लो हमें कल को इस तरह का क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये देखिए ध्यान से देखना बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको, ये देखिए जी CH2 COOH, ठीक है जी, और यहाँ पर लगा दिया मैंने COOH, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 COOH ग्रुप लग रहे हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन कौन सा होगा, अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, बीटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कार्बन कौन सा है बोलो आपका, अल्फा कार्बन है। अल्फा से नेक्स्ट कौन सा है बोलो, बीटा है। अल्फा से नेक्स्ट क्या है बोलो आपका, बीटा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर भी बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बच्चों यहाँ से भी CO2 निकल जाएगी, यहाँ से भी निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये जो H है, ये वाला H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला H कहाँ जुड़ जाएगा बच्चों, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब की बार CO2 गैस के कितने मोल निकलेंगे, 2 मोल निकलेंगे। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखो ये बनेगा आपका यहाँ पे क्या जाएगा बोलो आपका CH3, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे H लगी जाएगा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे कितने H हो गए आपके, 2, एक पहले था एक अब आ गया, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। क्लियर है बात? चलिए ध्यान रखेंगे इसको। तो ये होगा पॉइंट नंबर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का। बच्चों पॉइंट नंबर 3 देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या पॉइंट है। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बच्चों, इनमें डाइमर बनाने की होती है, ये डाइमर फॉर्मेशन भी करते हैं। क्या करते हैं ये बच्चों, ये डाइमर फॉर्मेशन भी करा करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं ये डाइमर फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जैसे इनको पानी में डालोगे तो ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेंगे। डाइमर का फॉर्मेशन क्यों करते हैं बच्चों, ये डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डाइमर का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे ये, ठीक है। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, देखिए ये रहा CH3, यहाँ पर आ गया C और यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया O और H, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए CH3 और ये आ गया हमारा C और यहाँ पर आ गया ये O और यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया इधर O। एक मोल ये है, एक मोल ये है। देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो डाइमर का फॉर्मेशन बन गया। अब डाइमर का फॉर्मेशन होने की वजह से ही बनने की वजह से ही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, BP, वो बहुत ही हाई होता है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उन सब में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, सबसे हाई होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 और जो लास्ट पॉइंट है आप ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर कभी COOH में 3 ऑक्सीजन आ जाएं तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे भी याद रखेंगे। देखो ये आगे आएगा, ठीक है ना बच्चों। ये होते हैं पर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होते हैं ये, इन्हें बोलते हैं पर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इनको भी याद रखना है आपको,
ठीक है ना। पर क्यों कह रहे हैं, ये इनमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। पेरोक्साइड बॉन्ड किसे कहते हैं बोलो, जब दो ऑक्सीजन क्या हो, किसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो तो उसे बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो ऐसा बनेगा बच्चों, ये रहा, ये पेरोक्साइड, ये होते हैं पेरोक्सी, पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो, पेरोक्सी एसिड भी कह सकते हो, पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इनमें क्या होता है, इनमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है ये वाली, ठीक होगी। चलिए, तो ये थे कुछ पॉइंट हमारे किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब हम इसका नेमिंग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो नेमिंग आईयूपीएसी में करोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कर रहे हैं अब हम COOH की, ठीक है। ये देखिए, देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है बोलो, सफिक्स होता है। क्या होता है बोलो, सफिक्स। सफिक्स मैंने शुरुआत में बताया था आपको बच्चों, जो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, बच्चों इसके जो दो सफिक्स हम यूज़ करा करते हैं ज़्यादातर, क्या यूज़ करा करते हैं, इसके दो सफिक्स यूज़ करा करते हैं। कहीं कहीं हम यूज़ करा करते हैं ओइक एसिड, ठीक है ना, और बच्चों कहीं कहीं हम इस्तेमाल करा करते हैं कार्बोक्सी, कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे भी लिखा करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें ये सीखना पड़ेगा कहाँ पे ओइक एसिड करते हैं, कहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। तो ये तो होगा आपका सफिक्स, ठीक है ना। ये कौन सा वाला सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है। फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने बताया था आपको सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या बताया था मैंने, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है ना, एन इन आइन, ठीक है। तो सबसे लास्ट में यही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रीफिक्स भी आपको पता होना चाहिए। प्रीफिक्स का सबसे लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। प्रीफिक्स क्या होता है इसका बच्चों, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। क्या होता है, कार्बोक्सी, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, कार्बोक्सी होता है, ठीक है। देखो कब ओइक एसिड इस्तेमाल करेंगे, कब हम कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैंने नोट में आपको बता रखा है बच्चों कि जब भी किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी में नाम लिखोगे, ठीक है ना, जब भी आप किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी में नाम लिखते हो, ठीक है ना, तो नाम लिखने के लिए आपको 3 बातें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स जो भी ब्रांच चेन में लगा होता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। उसके बाद में मैंने बताया था आपको, बोलो वर्ड रूट। क्या बताया था, दूसरे नंबर पर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखा करते हैं। वर्ड रूट क्या होता है बोलो, जो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है, मैथ है प्रोप, ये बता रखा है आपको। तीसरे नंबर पर क्या लिखते हैं हम, प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखा करते हैं बोलो, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स में क्या होते हैं हमारे, एन, इन और आइन होता है, आपको पता ही है। और सबसे लास्ट में क्या होता है बच्चों, ये होता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में लिखा जाता है। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज़ होता है बोलो, फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए यूज होता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए ये इस्तेमाल होता है। और हमारा आज का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। और सफिक्स को हमेशा क्या करते हैं हम, सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। जब भी किसी भी कंपाउंड का आप आईयूपीएसी में नाम लिखोगे बच्चों, तो हमेशा सबसे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद ये होता है किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने का पैटर्न आपका, ठीक है। प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट पर जाइए, ठीक है ना, ठीक है ना। और वर्ड रूट तो आपका हो गई, वर्ड रूट आपको बता ही रखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन है तो मैथ, 2 है तो 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, ठीक है ना, इस प्रकार से। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स देखिए कि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो वर्ड रूट में, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो। और सेकेंडरी सफिक्स किसे बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। और आज का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको ये सीखना है बच्चों। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, पास होगा, ठीक है ना। हमेशा नंबर 1 यहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जब भी कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसमें कार्बन होगा तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, ये मान के चलिए। अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होगी नंबरिंग की, वो क्या होगी आपकी, बोलो फंक्शनल ग्रुप की होगी। और लिखने का पैटर्न वही होता है, ये वाला, ठीक है। चलिए, अब आपको ये सीखना है कब ओइक एसिड लिखेंगे, कब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। देखिए फर्स्ट नेम देखिए, ये रहा मेरे पास CH3
CH2 और CH2 और COOH, ये है कंपाउंड। इसका IPSC में नाम लिखेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नो डाउट इधर से करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। अब देखिए ओइक एसिड कब इस्तेमाल करते हैं बच्चों? ठीक है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो कार्बन है, ठीक है ना, अगर ये काउंटिंग का पार्ट है, यानी कि जो आपकी मेन चेन है, जो पेरेंट चेन है, ठीक है ना, अगर ये उसका पार्ट है, यानी कि नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, तो फिर हम इसका सफिक्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों ओइक एसिड। क्या इस्तेमाल करते हैं? इसका ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है नहीं, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है ये नंबरिंग का पार्ट नहीं है, काउंटिंग का पार्ट नहीं है, मेन चेन में ये नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, तो फिर हम इसका सफिक्स यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो बातें याद रखना। तो अब देखिए COOH किसका पार्ट है? नंबरिंग का पार्ट है, ये मेन चेन का पार्ट है, तो आप कौन सा सफिक्स इस्तेमाल करोगे? ओइक एसिड इस्तेमाल करोगे। तो लिखने का तरीका क्या है बोलो? सबसे पहले प्रीफिक्स। क्या इसमें प्रीफिक्स है? कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो इसका वर्ड रूट देख लो कितना, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? बोलो, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। उसके बाद में देखिए बॉन्ड कैसा लगा हुआ है सब में, वर्ड रूट क्या आ गया? 4 कार्बन का ब्यूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या बोलो? सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शन ग्रुप क्या है? COOH। क्या है इसका? ओइक एसिड। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितने पे है? ये 1 पे है, देखो, ठीक है ना, तो 1 लिखेंगे, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये आ गया। ठीक है ना। अब बच्चों एक नियम और आपको याद करना है। क्या याद करना है? देखो, 2 वोवेल्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। जैसे ई क्या है आपका? वोवेल से। ओ भी क्या है आपका? वोवेल से। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है ना, ई के बाद में जब भी कोई वोवेल्स आएगा तो इस ई को आप कैंसिल करेंगे, ये ई नहीं आएगा। तो इसका सही नाम क्या लिखा जाएगा बच्चों? इसका लिखा जाएगा ब्यूटेन। ठीक है ना। 1 लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ओइक एसिड, ये होगा। ठीक है ना। कब ई नहीं आएगा? जब ई के बाद में कोई भी वोवेल्स आ जाए। तो मैं बता देता हूँ, देखो कौन कौन से वोवेल्स आ सकते हैं आपके, इसको याद रखोगे। जैसे आपका ओ है, ठीक है ना, ओ है आपका, और क्या है बोलो? एक ओ हो गया, यू हो गया, ठीक है ना, ओ हो गया, यू हो गया, और बोलो ओ हो गया, यू हो गया बच्चों, आई हो गया, ए हो गया, क्या हो गया? ए हो गया, और आपका वाई हो गया। ये जब भी ई के बाद में ये आएंगे ना, तो इस ई को क्या कर दोगे? कैंसिल आउट कर देना। तो इसका नाम होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिख सकते हो इसको? ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए और बनाते हैं, देखो नेमिंग इसकी। नेक्स्ट देखिए, मान लो मेरे पास ये आ गया, देखो CH3, बनाते रहिए नेमिंग, CH3, और यहाँ पर आ गया मेरे पास CH2, और ये आ गया COOH, बना इसका। चलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलो? प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स है? हाँ, ये रहा प्रीफिक्स है। कितने नंबर पे? 3 पे, आपको पता है 3 मिथाइल लिखेंगे। प्रीफिक्स के बाद में क्या आता है? वर्ड रूट। देखिए कितने कार्बन है? 4। ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड लग रहा है, देखो पूरी चेन में, है ना। सिंगल बॉन्ड का मतलब एन हो गया, 1 पे आ रहा है, क्या आएगा? ओइक आएगा ना। ओइक क्यों आया? क्योंकि COOH का जो कार्बन है वो नंबरिंग का पार्ट है ना, ओइक एसिड आएगा। फिर वही वाली बात आ गई, देखो ध्यान रखना, वोवेल्स के बाद में जब भी वोवेल्स आएगा तो आप कैंसिल करोगे, ठीक है ना। तो इसका सही नाम क्या होगा फिर? इसको सही इस प्रकार से लिखेंगे आप, 3 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन ओइक एसिड। 1 को छोड़ देते हैं, 1 को कभी लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, ये इसका नाम होगा IPSC। ठीक है। नंबर 3 देखिए, CH3, और यहाँ पे लिखा मैंने CH3, एक लिखा मैंने यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आ गया मेरा CH2, और यहाँ गया COOH। इसकी नेमिंग देखिए आप कैसे करेंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3, और ये हो गया 4 आपका। ठीक है। चलिए लिखने का तरीका क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या आपके पास? ये रही,
ठीक है ना। तो इसका नाम करेंगे आप 3,3 डाईमिथाइल। नेक्स्ट में क्या आएगा, फिर क्या प्रीफिक्स के बाद में क्या लिखते हैं बोलो, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, 4 है, 4 का मतलब क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन, ठीक है ना। और फिर यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या आएगा, वोवेल्स, ओई का आएगा, वोवेल्स के बाद ई के बाद में 2 वोवेल्स कभी भी नहीं रहने के, ठीक है ना। तो यहाँ भी आ जाएगा 1 ओइक एसिड, ठीक है ना, या खाली ओइक एसिड भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर 4 देखो, ये होगा ओइक एसिड, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल ये आ गया, HOOC और CH2 और जी CH2 और यहाँ पर आ गया COOH। इसका नाम लिखिए, ठीक है ना। देखिए कहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से 1, यहाँ से 1, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, दोनों तरफ 1 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अभी भी देखो COOH का जो कार्बन है वो नंबरिंग का पार्ट है, किसका पार्ट है वो बोलो, नंबरिंग का पार्ट है ना। हाँ ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है, ब्रांच चेन दिखाई दे रही है, नहीं है। तो वर्ड रूट देखिए कितना है, 5 है। 5 का मतलब क्या होगा, पेंट, क्या होगा आपका, पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है सारे में, तो पेंटेन ही लगा दीजिए, लो लगा दिया पेंटेन। अब देखिए किस किस नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, 1 पे है और किस पे है, 5 पे है। तो यहाँ लिखेंगे आप 1 और 5, ठीक है ना। 2 हैं तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, और क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। ओइक क्यों लिखा, क्योंकि COOH का कार्बन नंबरिंग का पार्ट है, ठीक है। क्या यहाँ पे ई आपका कटेगा, नहीं, क्योंकि ई के बाद में आपका वोवेल्स नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे पेंटेन ही लिखोगे आप, ठीक है ना। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड ये आ गया, CH2COOH, ठीक है ना। जेई ने भी कंपटीशन में कई बार इस तरह के आते हैं, इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। ये देखो CH2COOH, ध्यान से देखो, अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ से 1 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करूँगा ना, ये बैठी 5, तो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये छूट गया, ये नंबरिंग से छूट गया है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये नंबरिंग से क्या हो गया, छूट गया है। या मैं अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, तो फिर ये वाला पार्ट छूट गया है, ठीक है ना। तो नंबरिंग तो छूटे नहीं, नंबरिंग क्या करनी है हमें, हर हाल में तीनों को नंबरिंग देना बहुत ज़रूरी है, नंबरिंग नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, फिर तीनों को ही छोड़ दीजिए आप, इन तीनों को ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इन तीनों को छोड़ दीजिए ऐसे ही, क्योंकि जब तीनों की नंबरिंग नहीं आ रही है ऐसे केस में, तो आप तीनों को काउंटिंग का पार्ट मत बनाइए, ठीक है जी। तो अब आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 और 3, ठीक है, लिखिए इसका नाम, ठीक है ना। अब ये तीनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका जो कार्बन है वो नंबरिंग का पार्ट नहीं है, तो ऐसे केस में इनको क्या लिखेंगे हम, ऐसे केस में इनको लिखेंगे हम क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा इनका, ठीक है ना। तो देखिए क्या इसमें प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स तो है नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शन ग्रुप होता है, ये प्रीफिक्स नहीं है ना, ये तो फंक्शन ग्रुप है ना। तो प्रीफिक्स तो इसमें कोई नहीं है, तो वर्ड रूट पर जाइए। वर्ड रूट क्या, 3 कार्बन है, 3 का मतलब क्या हो गया बोलो, प्रोपेन, क्या हो गया बोलो, प्रोपेन हो गया। अब किस किस नंबर पर लग रहे हैं, देखो 1 पे लग रहा है, एक 2 पे लग रहा है, एक 3 पे, तो यहाँ पे लिखिए 1 2, उसके बाद 3। अब 3 है तो 3 को क्या लिखोगे, ट्राई, ओइक एसिड लिखोगे, नहीं, ओइक क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये COOH जो है आपका नंबरिंग का पार्ट नहीं है, तो फिर आप क्या लिखोगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखोगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। अब आप क्लियर होगी बात, ठीक है ना। हाँ,
अब मैंने बताया था ना आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सफिक्स कहीं ओइक एसिड लिखा जाएगा, कहीं क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखा जाएगा बच्चों? जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो नंबरिंग का पार्ट ना हो, जो मेन चेन होती है ना उसका पार्ट ना हो, तब कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे उसका। और अगर COOH का कार्बन नंबरिंग का पार्ट है तो फिर ओइक एसिड लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी नंबरिंग कर लोगे आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक एक फंक्शन ग्रुप को ही मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा बच्चों, कोई दिक्कत ना हो आपको IUPAC नेम बनाने में। देखिए मान लो मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ HOOC और यहाँ पर आ गया मेरे पास ये CH2 और यहाँ आ गया मेरे पास ये CH3, यहाँ पर आ गया मेरे पास ये CH2 और यहाँ पर आ गया मेरे पास COOH, ठीक है। नेमिंग करिए इसकी, ठीक है। नेमिंग से पहले नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग तो पता ही है कहाँ से करेंगे, जहाँ से COOH पास है। तो देखिए इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3, ठीक है। तो देखो 1 से 11 कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। अब इसको कैसे लिखेंगे? लिखने का नियम क्या है? सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे आप। प्रीफिक्स क्या है आपके पास में? ये रहा। कितने नंबर पे? 3 पे। तो लिखेंगे 3 मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद में देखिए फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5 है। पेंटेन, ठीक है ना, पेंटेन आ गया। उसके बाद देखो कहाँ पे है? 1 पे है और कहाँ पे है? 5 पे है। तो 1 और 5। अब देखो COOH के जो कार्बन है वो नंबरिंग के पार्ट है, तो क्या आएगा बोलो? डाइओइक एसिड आएगा। क्या आएगा? डाइओइक एसिड आएगा ऐसे केस में, ठीक है ना, डाइओइक एसिड आएगा। अब बताओ ये ई हटेगा यहाँ से? नहीं हटेगा, क्योंकि ई के बाद में वोवेल्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आप IUPAC में नाम लिख लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मान लीजिए थोड़ा सा लेवल आगे देखते हैं। अब मान लीजिए जैसे मेरे पास ये एक साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया COOH, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? बोलो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? अब ये तो फंक्शन ग्रुप है ना, तो फंक्शन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। कभी भी जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड लिखे होते हैं बच्चों और उसके साथ में कोई फंक्शन ग्रुप लिखा होगा COOH, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये तो फंक्शन ग्रुप है आपका, ये ब्रांच चेन नहीं है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितने भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड थे, याद करो मैंने उसमें बताया था कि वर्ड रूट से पहले क्या लगाते हैं? उसमें साइक्लो लगाते हैं। क्या लगाते हैं उसमें? साइक्लो। और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। अब ये COOH जो है क्या नंबरिंग का पार्ट है? नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे आप? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। कितने नंबर पे है? 1 पे है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कोई भी नहीं है तो वर्ड रूट देखिए कितना है? 6 है। साइक्लो, ठीक है ना। तो पहले साइक्लो लगाते हैं इसके, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक। मान लीजिए इस तरह से आ गया। एक COOH यहाँ पर है और एक COOH आपका यहाँ पर है और एक COOH आपका यहाँ पर है। इसका क्या नाम होगा देखिए, ठीक है ना। ये क्या है? सब फंक्शन ग्रुप हैं, ये ब्रांच चेन नहीं है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? बोलो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसमें ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो देखिए 1 2 3, तो अगला जो नेक्स्ट सब्सटेंट है वो कहाँ पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है। हमें क्या करना है? लोवेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए 1 के बाद में क्या आ गया? 2 के बाद 3 के बाद 4 5 और 6, इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो देखिए प्रीफिक्स है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो वर्ड रूट से पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाएंगे, ये लगा दिया, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन किस किस नंबर पे? 1 पे 2 पे 4 पे। 1 पे 2 पे और क्या है? 4 पे। क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखेंगे इसको,
बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। इसी तरह से आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। मान लो कल को यहाँ पे COOH आ गया ये, और यहाँ पर आ गया CH3, तो इसका नाम क्या होगा बोलो। अब की बार क्या है, देखो यहाँ पे प्रीफिक्स भी आ गया, ठीक है ना, प्रीफिक्स आ गया। तो नंबरिंग तो कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से फंक्शन ग्रुप होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 2 मिथाइल, उसके बाद में वर्ड रूट से पहले क्या आएगा, साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ठीक है ना, और क्या आएगा 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब देखो ई के बाद में वोवेल्स आ गया, तो ये ई खत्म हो जाएगा, तो इसका सही नाम क्या होगा बच्चों, इसका सही नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है, ये होगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, थोड़ी सी बारीक है, लेकिन आप याद रखोगे तो ये भी आप इसको भी याद कर लोगे आसानी से, कि अगर ई के बाद कोई वोवेल्स आ जाए तो फिर ई को आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है ना। छोटी सी बात है। नेक्स्ट देखिए, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। आपने बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग सीख रखी है। मैंने इस IUPAC की जो मेरी पिछली वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हो, ठीक है ना इसको। तो देखो बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं बोलो, जब 2 रिंग इस तरह से अटैच हो, मान लो एक से ज़्यादा कार्बन के साथ में जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, तो उन्हें बोलते हैं बाईसाइक्लिक। और जिन कार्बन के साथ में वो अटैच हैं उसे बोलते हैं ब्रिज कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, उसे ब्रिज कार्बन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी ब्रिज कार्बन है और ये भी आपका ब्रिज कार्बन है, ठीक है, ये भी आपका ब्रिज कार्बन है बच्चों, दोनों ही ब्रिज कार्बन है, ठीक है ना। तो याद करो, मैंने आपको बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग बताई थी। इसमें क्या होगा, वर्ड रूट से पहले क्या आएगा, बाईसाइक्लो आएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रिज वाले कार्बन से ही करते हैं, ठीक है ना, ब्रिज वाले ही कार्बन से करते हैं बच्चों, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे स्टार्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और ये होगा 6 7 8 9 और 10। अभी मैं फंक्शन ग्रुप लगाऊँ यहाँ पे, मैं इसको याद दिलाना चाह रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, ये ब्रिज कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन है, इधर से इधर चले और यहाँ पे इस ब्रिज कार्बन के पास आ गए, ठीक है ना। तो इन दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं ज़रा देखो, यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रही है। इधर चलिए 1 2 3 4, इधर भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इधर से चलने पे जब 2 ब्रिज पॉइंट पे मिल रहे हैं 4 कार्बन, इधर से भी क्या है 4 कार्बन। इन दोनों पॉइंटों को मिला के देखिए क्या बीच में कोई कार्बन है, नहीं है, 0 कार्बन है। तो हमेशा जब भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखोगे सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, बाईसाइक्लो आएगा। क्या आएगा, बाईसाइक्लो आएगा, ठीक है ना, बाईसाइक्लो आएगा। उसके बाद में एक ब्रैकेट लगाते थे, याद करो, उस ब्रैकेट में इधर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, इधर कितने कार्बन है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 4, और इन दोनों ब्रिज पॉइंट के बीच में क्या है आपके 0। यानी कि यहाँ पे जो नंबरिंग का ऑर्डर होता है वो बिग से स्मॉल एस की तरफ चलता है। मान लो इधर 4 कार्बन थे, इधर 2 कार्बन है और बीच में 0, तो हम लिखते हैं 4 2 0 इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या 10 है, तो 10 का मतलब क्या होगा, डैक, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एन। तो ये होता है बाईसाइक्लिक का नेमिंग, मैंने आपको बता रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कंपाउंड में मैं फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने, ये लगा दिया आपका, ठीक है ना। तो ये रहा ब्रिज कार्बन। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे बोलो, ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो नंबरिंग इधर भी स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 इधर से भी कर सकता हूँ और 1 2 3 इधर से भी कर सकता हूँ। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, अब मैं इधर ना करके इधर से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि फंक्शन ग्रुप पास है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10 आपका, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका क्या है, वही बिल्कुल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। क्या लिखेंगे हम, बाईसाइक्लो लिखा जाएगा। फिर ये ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में देखिए इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4,
इधर कितने कार्बन है 4, बीच में कितने 0, ठीक है ना। उसके बाद वर्ड रूट बताइए कितना है 10 कार्बन है, तो 10 को क्या बोलोगे आप डेक हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा डेकेन ही आएगा। ये देखिए कितने नंबर पर लगा हुआ है 3 पर लगा हुआ है। क्या इसका कार्बन नंबरिंग का पार्ट है नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा इसको। वही कब लिखते अगर ये नंबरिंग का पार्ट होता। क्लियर होगी बात। ये इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो इसकी। नेक्स्ट देखिए एक और बना लेते हैं लोग। मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया इसका, ये देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पे ये बना दिया लो, और ये ले लिया मैंने यहाँ पे CH3। इसका नाम देखिए, ये भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ब्रिज पोजीशन क्या है, एक ये है और एक ये ब्रिज कार्बन है, ठीक है ना। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब की बार इन दोनों ब्रिज के बीच में भी क्या है एक कार्बन है यहाँ पे, ये एक 1 कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ब्रिज के बीच में एक कार्बन है और ऐसे ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं 2, इधर भी कितने कार्बन आ रहे हैं 2, तो यानी कि 2 2 1 आ जाएगा अब की बार। तो देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्रिज कार्बन से 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये होगा 6, और जो बीच में कार्बन है ये कौन सा होगा आपका 7। तो वर्ड रूट कितने का हो गया आपका 7 का हो गया, ठीक है। चलिए लिखते हैं, देखो इसको। तो पहले क्या लिखेंगे हम, लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रीफिक्स आपके पास में है, कितना आएगा 3 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा बाईसाइक्लो, क्या आएगा बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो 2 2 और यहाँ पे क्या आएगा बीच में 1 कार्बन है। उसके बाद में क्या आएगा वर्ड रूट कितना है बोलो आपके पास 6 है, तो 6 का मतलब क्या होगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका आएगा 2 पे क्या लग रहा है बोलो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है ये, ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए इस तरह से आप बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मान लो ये देखिए ये मेरे पास एक कार्बन है और इसी के साथ में ये कौन सा कंपाउंड है ज़रा बताओ, इसको बोलते हैं हम स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको, अगर 2 रिंग एक ही यानी कि 2 रिंग एक ही कार्बन के साथ में जुड़ी हुई हो तो उसे बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है ना। स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं उसको, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो में जैसे हम बाईसाइक्लो लगाते थे तो स्पाइरो में क्या लगाओगे आप बच्चों, स्पाइरो लगाओगे आप वर्ड रूट से पहले, ठीक है ना। अब बच्चों लेकिन इसमें स्पाइरो की नेमिंग में अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इसमें नंबरिंग हम ब्रिज कार्बन से, ये ब्रिज कार्बन है तो ब्रिज कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं और हमेशा स्मॉल वाली रिंग की तरफ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना इसमें स्मॉल रिंग को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो देखो ये 5 कार्बन वाली है, कौन सी है 6 वाली है, तो इधर चलेंगे हम, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 1 के बाद में क्या आ गया 2 2 के बाद आ गया 3 3 के बाद आ गया 4 4 के बाद 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। क्लियर हो गया। अब देखिए ब्रिज कार्बन के इधर से इधर को चलते हैं और अगर यहाँ मिलते हैं तो देखिए 1 2 3 4, इधर कितने कार्बन है 4 है, इधर चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इधर 5 कार्बन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल से लार्जर की तरफ को चलते हैं ब्रैकेट में, तो क्या आएगा इसका नंबरिंग कैसे करते हैं बोलो, स्पाइरो पहले लिखा जाता है फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में स्मॉल से बिगर की तरफ को चलते हैं, पहले 4 आएंगे कार्बन ये वाले, उसके बाद में क्या आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है ना। और बीच में तो कभी कार्बन रहने का ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आएगा बोलो वर्ड रूट आएगा, प्रीफिक्स तो है नहीं यहाँ पे है ना, तो वर्ड रूट कितना है बोलो 10 है, तो 10 का मतलब क्या होगा डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो डेकेन, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लगा देता हूँ, देखिए किस तरह से आप लिखोगे इसको, ये देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपकी ये लगा दिया COOH ग्रुप, ठीक है ना।
तो नंबरिंग, अब देखो फंक्शनल ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना। बाईसाइक्लिक में और स्पायरो में क्या देखना, अलग नियम है इसका। इस बाईसाइक्लिक में नंबरिंग ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करनी है हमेशा, ठीक है ना। और हमेशा इसमें स्पायरो में कहाँ से स्टार्ट करनी है, बोलो स्पायरो में करनी है ब्रिज कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन से। और हमेशा छोटी रिंग की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, बेशक बड़ी वाली रिंग पे फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे हम, ये छोटी वाली रिंग है देखो, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 हैं, इसमें कितने ज़्यादा कार्बन है। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 आ गया ये, ठीक है। अब देखो मैं इधर को चलूँ 6 7 8 9 पर आ रहा है ये फंक्शन ग्रुप। अगर मैं इधर से चलूँ तो देखो 5 6 7 पर आ रहा है, तो इधर से कर लो, कोई बात नहीं है, जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास होगा वहाँ से ही करेंगे ना। यहाँ देखिए ये हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको लिखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स यहाँ पे कोई नहीं है तो पहले क्या लिखोगे, स्पायरो लिखा जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बताया था आपको, बोलो स्मॉल से बिगर की तरफ को चलेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो इधर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले 4 कार्बन है ब्रिज से इधर, और इधर 1 2 3 4 5 है, इधर 5 है, इधर 4 है। तो पहले 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, रूट वर्ड कितना है यहाँ पे, बोलो 10। 10 का मतलब डैक है, ठीक है ना, डैक है यहाँ पे। और डैक होने का मतलब हो गया, डैक है और सिंगल बॉन्ड है तो डैकेन हो गया। उसके बाद में 7 नंबर पर क्या लग रहा है, COOH, तो क्या हो जाएगा ये 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके अलावा मैं एक और बना देता हूँ, उसको ज़रा आप ध्यान से बनाएंगे, देखेंगे हैं। चलिए बनाइए इसको बढ़िया तरीके से, ये देखिए COOH और यहाँ लगा दिया मैंने COOH, स्पायरो कंपाउंड है, बनाइए। नंबरिंग कहाँ करेंगे, छोटी रिंग की तरफ करेंगे, पता ही है। और ब्रिज कार्बन से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 और ये होगा 7। क्या लिखा जाएगा, पहले स्पायरो ब्रैकेट, और तुम जानते हो बच्चों, क्या जानते हो कि यहाँ पे जब भी नाम लिखते हैं तो क्या होगा, प्रीफिक्स कोई भी नहीं है, तो उसके बाद वर्ड रूट से पहले क्या आएगा, स्पायरो के बीच वर्ड रूट से पहले क्या आएगा, स्पायरो, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, बोलो स्मॉल से बिगर की तरफ। तो देखिए ब्रिज के इधर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2, इधर कितने दिखा रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 2 3 4 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आएगा, कितने कार्बन है, 7 है, 7 का मतलब क्या होगा, हेप्टेन, ठीक है ना। उसके बाद में 5 पे और 6 पे क्या लगा हुआ है, 5 6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, ये आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक फंक्शन ग्रुप को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, नेमिंग। और फंक्शन ग्रुप की नंबरिंग हमेशा वहाँ से करोगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप आपका पास होगा, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, फंक्शन ग्रुप की होगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, और हम 2-3 लेक्चरों में जो है IUPAC को पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में मैं आपकी एक एक्सरसाइज दूंगा बच्चों आपको, ठीक है ना। और उसको एक्सरसाइज को आप बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। इसके जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे IUPAC की, उतनी ही आपकी बढ़िया होती चली जाएगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चला रखी है, 11th क्लास से ही स्टार्टिंग है यहाँ से, ठीक है ना। तो नेमिंग लिखनी ज़रूर आपको आनी चाहिए। तो इस पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ग्रुप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना हम सीख रहे हैं, जिससे कि हमें आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ेंगे तो किसी भी कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं योगेश कुमार, ये आपका चैनल है बच्चों केमिस्ट्री गुरु। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगती है और आपको कुछ समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें बच्चों, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।